तो दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बीपीएससी ऑफिस से। बीपीएससी के चेयरमैन माननीय श्री अतुल प्रसाद की ओर से एक बहुत ही वाइटल ट्वीट आया है, जिसको पढ़ करके ही काम करना चाहिए कैंडिडेट्स को, क्योंकि अभी अपडेट कर रहे हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को, जो कि डेट दिया गया है 21 से लेकर के 25 सितंबर का। आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। इस ट्वीट में लिखा हुआ है, द अपॉर्चुनिटी गिवन टू TREPRT कैंडिडेट्स इज फॉर डॉक्यूमेंट करेक्शन। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो दिया गया है वो डॉक्यूमेंट को करेक्शन करने के लिए दिया हुआ है। अब आगे जो इसको पढ़िएगा तो बड़ा ही लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए दिया गया है। साथ ही लिखा हुआ है एंड नोट फॉर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब होता है हेर फेर करना, मतलब डॉक्यूमेंट को हेर फेर करने के लिए ये नहीं दिया गया है। इसका एक अर्थ चालाकी भी होता है, मतलब किसी तरह की हम लोग इसमें चालाकी नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह की हेर फेर नहीं कर सकते हैं। बोथ द अर्लियर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द न्यू वन, कहता है कि पहले वाला डॉक्यूमेंट और नया जो आप अपलोड करिएगा वो डॉक्यूमेंट विल रिमेन इन द सिस्टम, ये जो है कंप्यूटर सिस्टम में रहेगा फॉर फर्दर प्रॉबिंग इन फ्यूचर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कहता है कि भविष्य में यदि ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी इसकी जांच की जाएगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी जांच की जाएगी, इसीलिए सिस्टम में बने रहेंगे। ये आपको पहले वाले बदलने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है बल्कि आपको करेक्शन करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया गया। यहाँ हिंदी में इसका देख लीजिएगा तो दिया हुआ है, TREPRT उम्मीदवारों को दिया गया अवसर दस्तावेज सुधार के लिए है। दस्तावेज सुधार के लिए है, ना कि दस्तावेज में बदलाव के लिए है, हेरा फेरी के लिए है। ये दस्तावेज में हेरा फेरी के लिए बिल्कुल ही नहीं है ये जो आपको दिया गया है, ये दिया गया है दस्तावेज में सुधार के लिए, दस्तावेज में किसी भी तरह का हेर फेर करने के लिए नहीं दिया गया है। पूरा लाइन आप ढंग से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगी। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, TREPRT उम्मीदवारों को दिया गया अवसर दस्तावेज सुधार के लिए है, न कि दस्तावेज में हेर फेर के लिए। दस्तावेजों का पुराना सेट और नया दोनों भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आगे की जांच के लिए सिस्टम में बने रहेंगे। कहने का अर्थ है कि हम लोग जो अभी अपलोड कर रहे हैं ये भी दस्तावेज, माने पुराना अभी नया जो किए हैं वो, आप पुराना सेट जो अपलोड किए हैं वो दोनों सिस्टम में बना रहेगा। भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे की जांच के लिए ये कंप्यूटर सिस्टम में बना रहेगा। यही उन्होंने ट्वीट किया है और इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग को कोई भी दस्तावेज अपलोड करने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम कुछ और अपलोड किए थे, आज उसके जगह पर कुछ और अपलोड कर देंगे। इसी का नाम तो मैनिपुलेशन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगी, हेरा फेरी हो जाएगी, चालाकी कहलाएगा ये हम लोग का। तो उनका कहना है कि पहले जो आप इसी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी का सिग्नेचर गायब है तो जिसमें सिग्नेचर गायब है वो भी रहेगा कंप्यूटर में, और आप जो अपलोड करेंगे टेस्टेड कॉपी वो भी रहेगा कंप्यूटर में। कुल मिला जुला के कहना हुआ कि हम दस्तावेज को बदल नहीं सकते हैं, दस्तावेज तो वही रहेगा, केवल हम उसको करेक्शन करने के लिए एक ठो अटेस्टेड कॉपी उसमें लगाएंगे। तो आपने देख लिया माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। तो हम लोग बचेंगे किसी भी तरह के मतलब नया दस्तावेज को देने से बचेंगे। मतलब पहले हमने दस्तावेज कुछ और ही दिया था और अब दस्तावेज कुछ और ही देंगे, तो इसके लिए बचने का प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि ये जो आपको अवसर दिया गया है ये दस्तावेज सुधार के लिए है, न कि दस्तावेज में हेरा फेरी करने के लिए। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, न कि दस्तावेज में हेरा फेरी करने के लिए है। दस्तावेजों का पुराना सेट और नया दोनों भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आगे की जांच, भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो आगे की जांच के लिए जो है ये सिस्टम में बने रहेंगे यही ऊपर में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि दस्तावेज बदलने से बचेंगे, क्योंकि उसका सीरियल नंबर और इश्यू डेट ऊपर में लिखा गया होगा। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज आप लोग अपलोड कर सकते हैं। खास करके माननीय अध्यक्ष महोदय का जो संदेश है, इस संदेश को दिमाग में रखेंगे। इतना तो स्पष्ट हो गया कि हमारा पुराना जो दस्तावेज है, चाहे वो जिस रूप में हो, वो भी अपलोड रहेगा ही सिस्टम में, और हम लोग जो अभी नया लोड कर रहे हैं वो भी अपलोड रहेगा ही सिस्टम में। आगे में किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ने पर उसकी जाँच हो सकती है। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में। साथ ही आप लोगों को एक और सूचना दी जा रही है, एक और अपडेट आपके सामने मैं लेके आ गया जाते जाते। ये वो अपडेट है कि अगली जो हमारी बीपीएससी TRE2 आ रहा है, मतलब वैकेंसी की दूसरी चरण जो आ रही है बीपीएससी के द्वारा, उसमें विद्यालय अध्यापक के वर्ग 6 से 8 के लिए जिलावार पदों का आवंटन हो गया है
बिहार के 38 ज़िले में किस ज़िले में कितना सीट है 6 से 8 के लिए, वो रिक्तियाँ अभी जो है आवंटित कर दी गई है। गौर से देखिएगा, अररिया से शुरू है जिसमें 695 सीट है वर्ग 6 से 8 के लिए। और कुल मिला जुला करके आपके पास मैं ये डाटा दे रहा हूँ और आप क्या करेंगे तो देख लेंगे। कुल मिला जुला के आप देखिए इसमें, तो पूर्वी चंपारण में दिख रहा है 1464 सीट। पूर्वी चंपारण में गौर से देखिएगा 1464 सीट है। फिर गया में 1552 सीट है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, मधुबनी का तो समझिए दक्षिणा स्वरूप 1111 सीट है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देख रहे हैं यहाँ आ जाइए आप, 1269 सीट है पटना में, 1534 सीट है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर का भी सीट आप देख सकते हैं, अच्छा सा खासा सीट है, 1534 सीट है मुजफ्फरपुर में, 1269 सीट है आपका पटना में। और उसी तरह से समस्तीपुर में 1094 सीट, कुल मिला जुला के कहें तो 1100 सीट ये भी हो गया है। और 1064 सीट जो है आपका वो है वैशाली में। और इस तरह से संपूर्ण ज़िले में कुल मिला जुला करके 31,982 सीट जो वर्ग 6 से 8 के लिए है, 31,982 सीट है, 31,982 सीट है। और जिलावार इसका आवंटन कर दिया गया है। तो खैर इसकी भी वैकेंसी आने वाली है, तब इस पर चर्चा होगी, लेकिन ये एक नया अपडेट था तो जाते जाते आपके बीच रख रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।